सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का जो सुबह का जो पाठ है उसे हम आरंभ करते हैं और इस रामचरितमानस के और धर्म के नाम पर एक साथ फिर से चलते हैं। छंद। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित सूर्य करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई, मुदित आशीष ही नाई, सिर हर्षु न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकू दशरथु अति प्रीति, करी बौद्धिक लौकिक सब रीति, मिलत महा दौ राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा गए। लही न कतहूँ हारी है मानी, यह सम यह उपमा उरना आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश करने लगे। जगु बिरंच उपजावा जबते, देखे सुनी ब्याहु बहु तबते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाद देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। देव पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जन को मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडल में ले आए। छंद। मंडपु बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरसी वशिष्ठ, पूजे विनय करी आशीष लही, कौशिक है पूजत परम प्रीति की, रीति तो कर ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाव न दूजा, कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू,
कहो कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों को समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उसका उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरमानी। विधि हरि हरु दिसिपति दिन राउ, जय जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिव्य दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सुचुपाए। पूजे जनक देव समसाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। छंद। पहचान को कही जान सब ही, आपन अपान सुधि बोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुल्हु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सुभाए प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी ने मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदू सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, जब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिना समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, कुल कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्ह ही देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवनंगनाएं और सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानी वास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय संवारी समाज बुनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्होंने पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानी वास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। छंद। चली ल्याई सीतही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनी मुनि ध्यान, त्यागहि काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित, कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जा जाती हैं। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा। सोहती बनीता बृंद महु, सहज सुहावनी सिय। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।
सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप रसी सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, करी न जाई और आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ी मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुलगर सब कीन्हा चारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। छंद। आचारु करी गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लहि देहि, असीस अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जही समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक कोपर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुर के आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कही देत सबू आद सादर कियो। यही भांति देव पुजाई, सीत ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रकट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने सब कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे। दोहा। होम समय तनु धरी अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरी वेद सब, कही विवाह विधि दही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुज सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगद्विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत अर्थात पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जानी मुनि वर्ण बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ले आई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरी सब बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी अर्थात जनक जी की पटरानी जानकी जी की बाई और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मुनि मंगल वाणी, गगन
सुमन झरी अवसर उजानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। छंद। लागे पखारन पाए, पंकज प्रेम तन पुल कावली, नब नगर गान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मन मनोज अरी, उर सर सदैव विराजहि, जो जे सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कली मल भाजहि। श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तलही, गति रही जो पात कमई, मकरंदू जिन्ह को शंभु, सिर सुचिता अवधि सुरबर नई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुलगर करें, भयो पनी गहनु बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्हा देखी दंपति, पुलक तन पुलस्यो हिय, करी लोक वेद विधानु, कन्यादानो नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शक्कोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेश सही, हर ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नई, क्यों न करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होमु विधिवत गांठी, जोरी हुन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगे।